हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस वाइब एमलेस सर। आपके अपने परिवार पर स्वागत करते हैं बेहतरीन क्लास के। साथियों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये बेहतर समझ में आ जाएगा कि हम लोग मैथ कैसे लगाएंगे। अगर नहीं सीखा है, अगर नहीं जाना है तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने रहे तो मैं आप सभी को एक बेहतरीन तरीके से मैथ को सिखाने का प्रयास करूंगा। और बस आप लोगों का साथ और प्यार बना रहे। इससे पहले कि आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि जो आप सीखेंगे वो आपके दोस्त, आपके मित्र भी सीख सकेंगे। क्योंकि ज्ञान एक जगह स्थिर रहने से हमेशा खराब ही होता है दोस्तों। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे साथियों कि आज का जो टॉपिक रहने वाला है प्रश्नावली 3D डॉक्टर मनोहरे से हम लोग क्लियर करेंगे। इसके जितने भी सवाल हैं, जितने भी एनसीईआरटी हैं, जितने भी क्वेश्चन में आने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस हम एक एक को क्लियरली तरीके से जानेंगे। बस आप लोग हमारे साथ अपना प्यार जरूर अवश्य बनाए रखिएगा। तो मैं चलता हूँ पहले क्लास की पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और उस क्वेश्चन को धमाकेदार इस तरीके से समझते हैं कि बिल्कुल दिमाग में सीधा जाएगा साथियों। तो सवाल को हम लोग पहले सवाल को देख लेते हैं। पहला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। क्या करना है? हल करना है। तो हम भैया इसको हल करेंगे कैसे? अब देखना यह है कि इस सवाल में हमें y वाला या तो पद को हटा देना है ना, कैंसिल कर दो, या तो हमें x वाला पद को कैंसिल कर दीजिए। क्लियर है? लेकिन हमें क्या करना है, देखिए इसमें y का गुणांक कुछ भी नहीं, इसमें y का गुणांक 3 है ना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण है ना, हम क्या करेंगे, समीकरण एक को क्या करेंगे, 3 से क्या कर देंगे भैया, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 3 से गुणा कर देते हैं। ठीक दोस्तों, 3 से गुणा करने पर बात यहाँ तक सभी को समझ में आ रही है ना। तो हम जब इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये आपका बनेगा 3 तिया 9x और आपका बनेगा 3y बराबर 19 तिया कितना होता है, 57 होता है। तो ये समीकरण आपका बन जाएगा भैया 3। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण 3 व 2 को क्या करने पर, देखो इसमें प्लस था इसमें माइनस है, तो दोनों को जोड़ने पर है ना, क्या करने पर, समीकरण 3 व 2 को क्या करने पर भैया, जोड़ने पर हम जोड़ देते हैं, है ना। जोड़ने पर इसको हम हल करेंगे। जब जोड़ने पर हल करेंगे तो साथियों बन करके क्या आएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर है 9x और प्लस का यहाँ पर 3y बराबर 19, यहाँ पर था 57 और यहाँ पर कितना है 4x माइनस का 3y बराबर ये है कितना, 8। क्लियर है सभी को यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? अगर हो तो भैया तुरंत हमें यस या नो में जवाब दे दिया करो। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो ये 9 5 कितना 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 8 7 15 ये हो जाएगा और यहाँ पर 5 1 6 हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर हम इससे इसको भाग करेंगे 13 से, 13 5 65 होता है, यानी x बराबर कितना आ गया भैया, आपका 5 आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x का मान क्या करेंगे, x का मान समीकरण समीकरण किस में डाल देते हैं, समीकरण मान लेते हैं 1 में रख देते हैं। आप 2 में भी रख सकते हो, ठीक है, आप 2 में भी रख सकते हो, 1 में भी रख सकते हो। आपका जिसमें मन जागे, जिसमें आपका मन कहे उसमें आप जो है x की वैल्यू रख सकते हैं, उससे y का मान हमें पता चल जाएगा। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या, समीकरण 1 3x प्लस y बराबर कितना था, यहाँ पर 19 था। क्लियर है? तो हम अगर x का मान यहाँ पर डाल देंगे, कितना था भैया 5 प्लस का y बराबर कितना था 19। तो y बराबर देखो यहाँ पर है 19, ये 5 या 15 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4। क्लियर है? तो y बराबर 4 आ गया और x बराबर कितना गया 5। दोनों आंसर आपको उम्मीद है बेहतर समझ में आए होंगे। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है तो आप हमें जरूर भैया बता दिया करिए। ठीक है? यस या नो में आप लोग कमेंट में तुरंत हमें बता दिया करो। ठीक है? अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो सवाल नंबर 2 साथियों क्या कहता है ना, सवाल ये कहता है कि इसको हम हल करेंगे। क्या दिया है, 6x प्लस 3y बराबर 6xy, ये पहला समीकरण दिया है।
दूसरा दिया है 2x प्लस 4y बराबर 5xy। तो हमें क्या करना है, हमें करना यह है कि समीकरण है ना, हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों है ना, दोनों समीकरणों में क्या करेंगे, हम करेंगे कि दोनों समीकरणों में, समीकरणों के ऐसा लिखो, समीकरणों के हर है ना, हर में क्या करेंगे हम एक्स वाई से भैया भाग दे देंगे। क्या देने पर, भाग देने पर। जब हम दोनों समीकरणों में एक्स वाई से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6x है, तो हम क्या करेंगे, इसमें यदि हम x और y से भाग दें है ना, x y से भाग दें, प्लस इधर कितना हो जाएगा 3y बटे एक्स वाई बराबर यहाँ 6xy। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स वाई से दोनों को भाग कर रहे हैं, तो ये y से ये y कटेगा, ax से x कट जाएगा, तो 6x प्लस का 3 बटे y और सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका y और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6। क्लियर है, ये समीकरण मान सकते हैं भैया हम, बनेगा आपका 3। क्लियर है। अब इसमें जब इसी तरीके से भाग देंगे हम, तो ये 2x था, फिर अपान एक्स वाई, प्लस का यहाँ 4y था, अपान में हो जाएगा एक्स वाई बराबर ये था आपका 5xy। क्लियर है, अपान एक्स वाई, तो एक्स वाई से एक्स वाई काट देंगे हम, इसमें से एक वाई ये काट देंगे, इसमें से एक x ये काट देंगे, एक x ये काट देंगे, तो 2/x और यहाँ पर बचेगा भैया आपका सॉरी यहाँ पर y बचेगा और यहाँ पर बचेगा प्लस का 4/x बराबर ये 5 हो जाएगा। ये समीकरण हम 4 मान सकते हैं। क्लियर। अब हमें देखना है कि दोनों में कुछ बराबर या है कुछ, या तो एक्स वाई देखो कुछ है, इसमें भी बराबर नहीं, ना इसमें बराबर, ना इसमें बराबर है, ना इसमें बराबर। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे समीकरण, समीकरण 3 को है ना भैया, 3 को क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को 4 से व समीकरण, समीकरण 4 को क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे, तो हम ये x का जो मान है उसे हटा सकते हैं। ठीक है, क्या करने पर भैया, गुणा करने पर। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है, जब हम गुणा करेंगे, अगर हम पहले वाले यानी 3 वाले समीकरण को 4 से गुणा कर रहे हैं, तो ये 4 छंगे 24/y हो जाएगा, और यहाँ पर बनेगा आपका भैया 3 चक्कू 12/x और बराबर 4 छंगे 24 ये बन जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जब इसमें गुणा करेंगे 3 से, तो 3 दूना 6/y हो जाएगा, और प्लस का 4 तियां 12/x हो जाएगा, और बराबर 3 पचे 15 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हम इसको समीकरण मान सकते हैं भैया 5 मान लीजिए इसको, और इसको मान लीजिए आप 6। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण, समीकरण है ना 5 व 6 को क्या करने पर भैया, देख लीजिएगा जोड़ने पर, क्योंकि समान चिन्ह है ना, क्या करने पर भैया, जोड़ने पर। तो जब हम जोड़ेंगे दोनों को तो क्या बनेगा, देख लीजिएगा यहाँ पे, जोड़ने पर करेंगे भैया, यहाँ पर है 24/y और प्लस का यहाँ पर 12/x बराबर यहाँ पर थे 24, यहाँ पर है आपका 6/y और प्लस का 12/x बराबर यहाँ पर है 5 या 15। अब दोनों को हम क्या कर रहे हैं, सॉरी घटाने पर, है ना, क्या करने पर, है ना, घटाने पर। क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, प्लस है, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो है भैया 24 आधार बराबर है, तो 24 से अगर हम 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, है ना, तो 18y बराबर इधर कितना बचेगा, इधर देख लीजिएगा, यहाँ आपका बचेगा 9। कितना बचेगा भैया, 9। क्लियर है आप सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 9 दूना कितना होता है 18। क्लियर है। तो y उधर जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 2 बचेगा। क्लियर है। तो y का मान हमें प्राप्त हो गया है साथियों की 2 आ गया है। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण आप डाल दीजिएगा, चाहे आप समीकरण डाल सकते हैं, मान के चलो, चाहे आप 3 में डाल दीजिएगा, या समीकरण आप जो है डाल सकते हैं 4 में। क्लियर है।
तो हम डाल लेते हैं साथियों। ठीक, तो हम क्या करेंगे, x y का मान है ना, समीकरण किस में डाल देते हैं, मान लो 3 में रख देते हैं। ठीक है साथियों, 6/2 और प्लस का 3/x बराबर यहाँ पर है 6। क्लियर है, तो 2 तियां कितना हो जाएगा 3, तो 3 प्लस का 3/x बराबर यहाँ पर है 6। तो इधर हम अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x और प्लस का हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका x। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बराबर इधर है 6, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर देखें तो ये 3x और प्लस का 3 बराबर ये हो जाएगा 6x। क्लियर, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 बराबर 6x से अगर हम 3x निकाल दें तो 3 बराबर इधर कितना हो जाएगा 3x। तो x से अगर हम 3 से 3 काटे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है, x बराबर आपका 1 आंसर आ गया और y बराबर कितना आया 2 आया है। क्लियर है साथियों, अगर आप लोगों को कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भैया जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये सवाल आपको बेहतर समझाया है। अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में तुरंत भैया बता सकते हैं, यस या नो में आप जवाब दे सकते हैं। तो साथियों यहाँ तक हमने क्लियर किया। अब सवाल नंबर इसके 3 और 4 की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ते हैं और उसको भी समझते हैं एक नए अंदाज में साथियों। ठीक, तो अब हम साथियों सवाल नंबर 3 की ओर आ गए हैं और सवाल नंबर 3 को समझते हैं। डरने कोई जरूरत नहीं है, ये सवाल आपको देखकर बड़ा डर लग रहा होगा, लेकिन आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये है कि सवाल से आप लोग जो डरते हो ना, तो वो देख के मत डरा करो, सवाल को बस ये समझो कि ये लगेगा कैसे, ये बस आपके दिमाग में चलना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। बस ये समझो कि सवाल ये लगेगा कैसे, किसी भी तरीके से अपना ऐसा दिमाग लगाओ कि ये सवाल लगाओ जरूर, गलत ही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता ना। देखो आप अगर सवाल लगाते हैं तो ऑप्शन 2 सिद्ध हो सकते हैं, या तो सवाल गलत आ सकता है या तो सवाल सही आ सकता है। लेकिन अगर हम प्रयास ही ना करें, है ना, तो नहीं चलेगा भैया, है ना। प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सवाल आएगा, सवाल का जवाब भी आएगा और सवाल का आंसर भी बेहतर तरीके से आएगा। बस आप लोग सवाल को देखकर डरे नहीं, सवाल को समझें कि सवाल कहता क्या है साथियों। तो सवाल को देखते हैं, देखिएगा ये समीकरण है a प्लस बी इंटू एक्स दिया है, प्लस का a माइनस बी इंटू वाई दिया है, बराबर 2ab दिया है। क्लियर है, पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है, a प्लस बी इंटू एक्स दिया है, माइनस का a माइनस बी इंटू वाई दिया है, बराबर ab दिया है। तो अगर हम देखें ये वाला पद जो y वाला है ना, तो ये क्या है, लगभग समान है ना, समान है कि नहीं है, बस यही तो देखना है। सवाल बहुत ईजी है, बस डर जाते हो देख करके, तो डरना नहीं है। क्लियर है साथियों, तो हम क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे। ठीक है, तो जब हम हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व, है ना, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर भैया, जोड़ने पर, हम अगर जोड़ देंगे तो ये हल हो जाएगा। ठीक है, कैसे जोड़ते हैं देखो, यहाँ पर है a प्लस बी इंटू एक्स है। क्लियर है, और प्लस का क्या है, यहाँ पर a माइनस बी इंटू वाई बराबर 2ab है। क्लियर है, अब ये वाला समीकरण क्या है, a प्लस बी इंटू एक्स है और माइनस का कितना है, a माइनस बी इंटू वाई बराबर a और b है। क्लियर है, यहाँ तक तो सभी को हमने क्या बताया था कि दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ तक सभी को कोई दिक्कत, तो अगर जोड़ेंगे तो देखो ये भैया तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक समान था एक विपरीत था। समान अगर विपरीत आते हैं ना, अगर एक मतलब पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। जैसे कि भैया -4 और प्लस का अगर 4 हो तो दोनों हट जाएंगे ना, क्योंकि 4 अगर 4 प्लस का है और 4 एक माइनस का है तो दोनों हट जाएंगे कि नहीं हट जाएंगे। तो देखो ये प्लस का था ये माइनस का, दोनों हट गए। क्लियर है, तो हम इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा, यहाँ पर देखो एक ये है और एक ये है, ये हो जाएगा आपका 2। क्लियर है, 2 और ये क्या हो जाएगा, a और प्लस बी इंटू एक्स, यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3ab हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर, अब हम x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 3ab ये रहेगा
और ये इसके नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 और a प्लस का b, ये आ जाएगा। ये x की वैल्यू हमने यहाँ से आपको निकाल दी। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख दिया करो, ठीक। हाँ सर जी समझ में आ रहा है, ठीक। अब हम करेंगे क्या, अब हम x का मान, है ना साथियों, x का मान समीकरण क्या करेंगे, समीकरण, है ना, किसमें रख देंगे, 2 में रखने पर, ठीक। 2 में रखने पर, आप 1 में भी रख सकते हो, ठीक है, 1 में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक भैया। तो अब हम अगर रखेंगे यहाँ पर, देख लीजिएगा, अगर हम रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपका बनेगा, देखो भैया, a और प्लस का ये b, x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है यहाँ पर, कितना आया है, 3ab अपान यहाँ पर कितना था 2 और a प्लस का b, क्लियर है। और यहाँ पर है माइनस का a माइनस बी इंटू वाई बराबर a और b दिया है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। कोई दिक्कत हो तो आप हमें तुरंत भैया बता सकते हैं यस या नो में, ठीक। तो अब देखें तो ये वाला इसके गुणे में था, कट गया भैया, क्लियर है। तो यहाँ पर बचा आपका 3ab, क्लियर, और यहाँ बचा 2, क्लियर। यहाँ पर बचा a माइनस बी इंटू वाई बराबर a और b बचा, कोई दिक्कत। अब ये वाला पद हम इधर भेज देंगे, है ना, पहले या तो इसको इधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर है 3ab और यहाँ पर 2 है, ये इधर आ जाएगा तो ab हो जाएगा, है ना, और ये इधर चला जाएगा तो हमें प्लस बनाना है, तो a और माइनस का b इंटू ये y हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसके नीचे एक मान के लासा बराबर करो, तो ये हो जाएगा 3ab और माइनस का ये हो जाएगा 2ab अपान हो जाएगा 2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये हो जाएगा आपका a माइनस बी इंटू वाई, कोई दिक्कत। अब देखो 3 से अगर 3ab से अगर 2ab हम घटा देंगे तो एक बचेगा यहाँ पर ab और ये बचेगा आपका 2, क्लियर है। और यहाँ कितना बचा, a माइनस का b इंटू वाई, कोई दिक्कत। अब अगर हम y को यहाँ रहने दें और इसको यहाँ ले आए तो y बराबर आपका जो निकल के आएगा a माइनस सॉरी a इंटू बी और ये 2 ये रहेगा जो लिखा है, और ये वाला जो था इसके नीचे आ गया, मतलब a माइनस बी, कोई दिक्कत, a माइनस बी यहाँ तक ये आ गया है, ठीक भैया। तो ये y का मान निकल के आ गया है आपका, और ये था आपका x का मान यहाँ पर निकल के आ गया। तो आई होप आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। बस हमने आपको बताया था कि भाई डरा ना करो, आप लोग डर जाते हो ना, तो सवाल को देखते हो उसको डर जाते हो कि कैसे लगेगा सर जी, है ना, तो डरने कोई जरूरत नहीं है, बस सवाल को समझो और सवाल को बेहतर तरीके से समझो और उसको लगाने का प्रयास करो, है ना। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, एक बार यहाँ देख लिया उसके बाद बिना देखे आपको लगाना है ना, रफ एक लगाना है। सवाल कैसा आता है ना, आएगा आंसर कि नहीं आएगा, अगर नहीं आता है तो एक बार फिर पुनः ट्राई करते हैं। ऐसे ट्राई करते रहेंगे, इजिली आप लोग बेहतर समझ पाएंगे। और गणित का मेन जो टॉपिक, मेन जो उद्देश्य होता है साथियों, अभ्यास, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना बेहतर आपको गणित सीखने को मिलेगी, क्लियर है। तो अब हम साथियों सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, 4 को भी समझ लेते हैं कि सवाल नंबर 4 क्या कहता है, ठीक है बच्चों। तो साथियों अब हम सवाल नंबर 4 को समझते हैं कि सवाल नंबर 4 क्या है। थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन बदलाव ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो है हिस्सा होता है, ठीक है। तो बदलाव के साथ हम आगे की ओर आ चुके हैं और आगे के इस सवाल को हम एक नए तरीके से समझते हैं और देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो ये यहाँ पर है x और ये है a, क्लियर, बराबर है y बटे b। तो चाहे तो आप y भी निकाल सकते हैं और चाहे तो इसे x भी निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो अगर हम x निकालें तो x बराबर ये क्या हो जाएगा, इससे गुणा हो जाएगी तो a अपान b हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। ये समीकरण अब हम इसको 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत। अब ये जो समीकरण, ये जो x का मान आया है, तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर, ठीक, 2 में क्या करने पर साथियों, है ना, रखने पर। बात समझ पा रहे हो। तो अगर हम 2 में रखेंगे तो यहाँ पर a दिया है, क्लियर, और x की वैल्यू कितनी है, a अपान कितना b, और यहाँ पर है b इंटू वाई बराबर ये है a स्क्वायर प्लस का यहाँ पर b स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत हो तो आप हमें
भैया कमेंट में यस या नो में आप जवाब दे सकते हैं। क्लियर है? तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इस किससे गुणा करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर वाई और ये बनेगा आपका बी। क्लियर है यहाँ पर, यहाँ तक? और यहाँ है बी वाई और इसके नीचे कुछ नहीं, बराबर ये क्या है ए स्क्वायर, यहाँ पर है बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। एलसीएम इसका बराबर करना पड़ेगा, वो हम कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक भैया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई और यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर और वाई अपान में क्या रहेगा भैया, यहाँ पर रहेगा भैया आपका बी और यहाँ पर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस का बी स्क्वायर। अब दोनों में देखो तो y कॉमन मिलता है तो y कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। अपान में क्या बचेगा, अपान में बचेगा बी, बराबर यहाँ है ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। तो देखिए हमने बताया था कि अगर बराबर में अगर संख्या सेम है तो वो कट सकती, तो इससे ये कट जाएगी। क्लियर है? और क्या करेंगे, जब यहाँ पर एक बचा इससे गुणा करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। क्लियर है? अब ये जो y का मान आया था, अब ये समीकरण 1 में रख दीजिए। हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण किसमें भैया, समीकरण 1 में, है ना, रखने पर अगर हम इसमें रखेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है? तो बनेगा क्या, यहाँ पर x बराबर a दिया है और y का मान b निकल के आया और अपान में क्या था b, तो b से अगर b कटेंगे तो हम x बराबर a निकल के आ जाएगा, x बराबर a आ जाएगा और y बराबर b आ जाएगा। अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना? और अगर समझ में आ गया है तो आप हाँ लिख सकते हैं, है ना, कमेंट बॉक्स में लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी है ना, ये लिखने में आपको। तो ये आज चीज आप लोगों को बेहतर हमने समझाया है, कोई समस्या आती है तो अब हमें यस या नो में जवाब दे सकते हैं। ओके, अब हम सवाल नंबर 5 को भी समझ लेते हैं, जो कि एक धमाकेदार सवाल है ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। उस सवाल में हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। क्लियर है साथियों? तो अब साथियों सवाल नंबर जो आपका 5 है वो थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा सवाल आपको टफ लगेगा, लेकिन टफ हम आपको लगने नहीं देंगे। बस आप लोग अपना प्यार स्नेह हमारे साथ बनाए रखिएगा और इस सवाल को देखिएगा एक अच्छे तरीके से, एक बेहतर तरीके से। तो इस सवाल में जो मेथड लगेगा, बस थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा हम मेथड लगाएंगे साथियों। ठीक, तो इसमें हम लगाएंगे क्या, इसमें हम साथियों लगाएंगे कि इसमें जो है पहले इसको थोड़ा सा मानक रूप में लिख लेते हैं। क्या है वो, इसको px प्लस का qy और ये अगर इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ये माइनस का c वाला आपका जो पोर्शन बनेगा वो बनेगा आपका p और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा q। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये बराबर 0। ठीक है, अब इस वाले समीकरण की हम क्या करेंगे, समीकरण की किससे तुलना करेंगे, है ना, समीकरण की ए एक्स, है ना, a1 है ना x, क्लियर है, प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0 से हम तुलना कर देंगे इस वाले समीकरण से। ठीक है, इस वाले समीकरण से हम तुलना करेंगे। जब इस वाले मानक समीकरण से हम तुलना करते हैं, ठीक, ये होता है आपका मानक रूप। ठीक, जब इससे हम तुलना करेंगे तो आपका a बराबर निकल के आएगा यहाँ पर p और b बराबर निकल के आएगा q। ठीक है, और c बराबर आपका निकल के आएगा माइनस का p और देखें अगर हम तो ये हो जाएगा आपका q। कोई दिक्कत? इसी तरीके से अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम लगाएंगे किससे, समीकरण की a, है ना, a2x प्लस का b2y और प्लस का c2 बराबर 0 से अगर इससे हम तुलना करते हैं, ठीक है, अगर इससे हम तुलना करते हैं तो आपका बनेगा a2 बराबर q हो जाएगा और b2 बराबर आपका माइनस का p हो जाएगा। क्लियर है? और ये अगर इधर आएगा ना तो ये क्या हो जाएगा qx और माइनस का py और ये माइनस का कितना हो जाएगा p प्लस का q। तो ये बराबर 0। अगर इसके तुलना करेंगे तो ये बनेगा आपका भैया p और c2 बराबर कितना बनेगा भैया माइनस का और p प्लस का ये बनेगा q। क्लियर है? क्योंकि इस समीकरण में हमें कोई कटने का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है,
इसलिए हम ये मेथड लगा रहे हैं। ठीक है, ये मेथड होता है साथियों, हमने आपको बताया था कौन सा, वज्र गुणन। ठीक, ये होता है आपका वज्र गुणन। ठीक है, गुणन विधि। ठीक है, वज्र गुणन विधि से हम इसको लगा देंगे। ठीक है, वज्र गुणन विधि से। हालांकि ये आपके टॉपिक से थोड़ा सा रिमूव किया गया है, लेकिन इनफैक्ट अगर सवाल पूछ भी लेता है तो हम इजिली उसको कर पाए, है ना। तो फार्मूला साथियों क्या कहता है यहाँ पर, इसका वज्र गुणन विधि का ये फार्मूला होता है x अपान, है ना, क्या होता है b1 और क्या होता है ना, c2। क्लियर, b1 c2 माइनस का c1, है ना, सॉरी यहाँ पर b2 और c1 होता है। क्लियर, बराबर ये क्या होता है y अपान, यहाँ पर हो जाएगा, है ना, यहाँ पर हो जाएगा ए, है ना, a1। क्लियर, a1 और कितना हो जाएगा a1 और कितना हो जाएगा c2। ठीक है, a1 c2 माइनस का, है ना, माइनस क्या का हो जाएगा a2 और c1। क्लियर, कोई दिक्कत, a1 c2 माइनस का a2 c1, कोई दिक्कत, a1 c2 माइनस का a2 c1। क्लियर, बराबर यहाँ पर 1 अपान क्या रहेगा, यहाँ पर रहता है भैया a1। ठीक, और यहाँ पर b2 माइनस का b1 सॉरी b2 सॉरी a1 b2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका a2 और b1। क्लियर है, कोई दिक्कत, यहाँ तक सभी को समझ में आया। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में हम भैया जो b के मान दिए हैं, c के मान दिए हैं, इन सभी मानों को हम क्या करेंगे, रख देंगे और क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत कोई समस्या तो आप हमें बता सकते हैं। बस अब हमें क्या करना है, मान डाल देना है। तो अगर हम मान डालेंगे तो x बटे कितना हो जाएगा, देखो b1 का मान कितना दिया है, b1 का मान आप देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया है आपका q दिया है। क्लियर, अब यहाँ पर इंटू हो जाएगा। अब यहाँ पर C2 का मान भैया कितना दिया है, C2, है ना, यहाँ पर देख लीजिएगा C2 का मान कितना दिया है, C2 का मान दिया है माइनस का, है ना। अगर हम माइनस से अंदर गुणा करेंगे, है ना, अगर हम माइनस से अंदर गुणा कर दें तो ये क्या बनेगा, है ना, अगर ना करो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p और प्लस का q, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पर आएगा भैया माइनस का b2। अब देखिएगा माइनस का b2 कहाँ है, तो b और 2, है ना, माइनस का b2 क्या दिया है, माइनस का b2 दिया है माइनस का p दिया है, कितना दिया है माइनस का p दिया है। फिर कितना दिया है आपका c1, कितना दिया है, तो c1 दिया है माइनस का कितना दिया है p और माइनस का दिया है q, कोई दिक्कत, बराबर y बटे a1। अब देखो फिर कितना दिया, a1 दिया है आपका p और C2 कितना दिया है, C2 कितना दिया वहां देख लीजिएगा, C2 दिया है माइनस का P प्लस का Q, कोई दिक्कत। और फिर ये आप माइनस लग गया। अब फिर देखो A2 कितना दिया है, A2 दिया है यहाँ पर Q, कोई दिक्कत। और यहाँ पर C1 कितना दिया, C1 दिया है माइनस का P और सॉरी P माइनस का Q दिया, कोई दिक्कत, बराबर 1 अपान A1। A1 कितना दिया है, A1 दिया है P, कोई दिक्कत। और इनटू B2 कितना दिया है, B2 दिया है आपका Q, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस A2 कितना दिया है, A2 देख लीजिएगा Q दिया है ना, A2 कितना दिया है, Q दिया है। और B1 कितना दिया है, B1 भी आपका दिया है भैया Q दिया है। ठीक है, तो A1 यहाँ पर दिया है P और A2 सॉरी B2 कितना दिया था, B2 माइनस का दिया था, सॉरी माइनस का P दिया था। क्लियर है सभी को। अब हम क्या करेंगे भैया, गुणा करते हैं इसके, यहाँ पर देखो क्या है वो x, और इसके से गुणा करोगे तो ये देखो ये तो रहेगा आपका पी क्यू हो जाएगा, माइनस का पी क्यू हो जाएगा। फिर इसके से गुणा करोगे तो ये बनेगा आपका माइनस का क्यू स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर देखो क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो ये तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। ठीक, और प्लस की अगर हम देखें
अगर हम गुणा करेंगे ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब अगर हम प्लस पी की इससे गुणा करेंगे, है ना, तो इससे अगर हम गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका देख लीजिएगा ये माइनस माइनस प्लस का है, क्लियर है। तो ये यहाँ पर जो बनेगा आपका वो बनेगा, देख लीजिएगा भैया, माइनस का पी स्क्वायर। कितना बनेगा? माइनस का पी स्क्वायर। और यहाँ पे था भैया माइनस का, तो ये यहाँ पर बन जाएगा प्लस का पी क्यू। ठीक है, यहाँ पर बनेगा प्लस का पी क्यू। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप हमें तुरंत बताइए भैया। ये वाई बटे यहाँ पर कितना बनेगा? यहाँ पर बनेगा माइनस का पी स्क्वायर और यहाँ पर बनेगा आपका प्लस का पी क्यू। कोई दिक्कत? फिर इधर कितना बनेगा? इधर अगर हम देखें गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा प्लस का पी क्यू हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 1/, ये बनेगा माइनस का पी स्क्वायर और इधर बनेगा माइनस का क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो इससे हम इसको काट सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है भैया? ना है ना। तो यहाँ पर देखो अब क्या बनेगा, यहाँ पर जो बनेगा आपका, ठीक है, यहाँ पर बनेगा एक्स बटे माइनस का कितना है? माइनस का क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। कोई दिक्कत? बराबर यहाँ वाई बटे, यहाँ पर देखो क्या क्या कटेगा, पी क्यू और पी क्यू, है ना। तो इसमें से ये कटेगा भैया, देखो यहाँ पर ये था आपका माइनस का, है ना, माइनस का पी क्यू, हाँ यहाँ पर माइनस का पी क्यू था, तो एक ये कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? और फिर ये आपका क्या बचेगा? 1/, माइनस का पी स्क्वायर और माइनस का क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब हमें एक्स की अगर इससे निकालेंगे तो हम इसके बराबर रखेंगे। ठीक है, अगर वाई को निकालेंगे तो इसके बराबर रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर एक्स बटे, देखो यहाँ पर माइनस का क्या करो, यहाँ पर करना ये है कि ऐसा करते हैं, अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका, चलो ऐसे करो, ठीक है, माइनस का क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो जाएगा 1/, माइनस का पी स्क्वायर और माइनस का क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। और अगर हम अब जो है इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या बनेगा? ठीक, देखो ये दोनों समान है तो इसको हम इसके साथ में काट सकते हैं, यस या नो। तो x बराबर आपका 1 मान निकल के आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, y को भी बराबर कर लेते हैं। ठीक, तो y का पद कितना दिया था देख लीजिएगा। अगर y को हम बराबर करेंगे तब क्या हो जाएगा, है ना, y बटे माइनस का पी स्क्वायर और माइनस का क्यू स्क्वायर बराबर 1/, माइनस का पी स्क्वायर, है ना, पी स्क्वायर और माइनस का क्यू स्क्वायर। तो इससे ये कटेगा तो y बराबर भी आपका 1 आ जाएगा और x बराबर भी आपका 1 आ गया भैया। ठीक है, धमाकेदार तरीके से। तो आप लोगों से उम्मीद है कि इस तरीके से आप लोग सवाल लगाइएगा और कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही धमाकेदार एकदम शानदार सवाल था साथियों। ठीक है, और आप लोग अपना प्यार और स्नेह अगर यूं ही बनाए रखेंगे तो मैं वादा करता हूं झमाझम इसी तरीके से इन सारे क्वेश्चनों को हल करवाता रहूंगा। बस आप लोग यूं ही मेहनत करते रहें और आप जो है मेहनत के साथ हमारे साथ कोशिश करते रहें साथियों। ठीक है, तो अब हम सवाल नंबर 6 को एक धमाकेदार तरीके से फोड़ते हैं उसको भी। ठीक है भैया, तो भैया अब हम सवाल एकदम धमाकेदार तरीके से 6 को फोड़ने वाले हैं। बस 6 को फोड़ देते हैं इसको भी। ठीक है, बिल्कुल फोड़ के ही छोड़ेंगे इसको। तो इसको देखो कैसे फोड़ते हैं, हम देख लीजिए भैया, है ना। तो क्या करेंगे, हम समीकरण में क्या करेंगे, समीकरण एक को, है ना, एक को क्या करेंगे भैया, है ना, ए से, है ना, समीकरण एक में ऐसा लिखो, समीकरण एक में, है ना, समीकरण एक में या समीकरण एक के हर को ऐसा लिख दो, हर को, समीकरण एक के हर को ए से क्या करने पर, है ना, गुणा करने पर, क्या करने पर भैया, गुणा करने पर। ठीक है भैया, गुणा कर देते हैं। तब इसके हर को अगर ए से गुणा करोगे तो x/a² बन जाएगा और प्लस का यहाँ बचेगा y बटे ए बी बन जाएगा। कोई दिक्कत? और बराबर यहाँ हो जाएगा a/a
और प्लस का b अपान a हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब a से ये हम भैया फोड़ दीवा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये बचेगा आपका x बटे a स्क्वायर, कोई दिक्कत, और प्लस y बटे यहाँ पर a और b बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस b अपान a बचेगा। कोई दिक्कत। अब ये समीकरण जो आपका बना है, ये समीकरण बन गया भैया कितना, 3, ठीक। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 व है ना 2 को, है ना 3 व 2 को क्या करने पर, है ना, देखो चिन्ह समान है तो क्या करने पर, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर हल कर लेते हैं, ठीक भैया, हल करो। तो यहाँ है x बटे a स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना, और प्लस का यहाँ y बटे ए बी, कोई दिक्कत, बराबर यहाँ 1 प्लस b बटे a, और ये क्या था आपका x बटे ए स्क्वायर और प्लस का y बटे यहाँ पर था b स्क्वायर, बराबर यहाँ पर था 2। तो अब हम क्या करेंगे, जब घटाएंगे तो देखो भैया ये प्लस का था माइनस का, ये प्लस का था माइनस का, ये प्लस का था माइनस का, तो ये तो कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे जो बचेगा, देखो आधार तो बराबर नहीं है, तो यहाँ पर जो आपका बचेगा वो बचेगा, देखो भैया क्या बचेगा, यहाँ बचेगा y बटे ए बी, और यहाँ पर माइनस का y बटे बी स्क्वायर, कोई दिक्कत, बराबर इधर कितना हो जाएगा 1 माइनस सॉरी प्लस का 1 प्लस बी बटे ए, और इधर कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक मानकर एलसीएम बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे भी एलसीएम बराबर नहीं है ना, इसके नीचे भी एलसीएम बराबर नहीं, और इसके नीचे भी एलसीएम बराबर नहीं है, ठीक है भैया। तो अब हम देखें तो क्या करेंगे, अगर हम इसमें y कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा, अगर हम y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 अपान ए बी, और यहाँ पर बचेगा माइनस 1 अपान बी स्क्वायर, कोई दिक्कत, बराबर इधर कितना बचेगा, इधर अगर हम एलसीएम बराबर भी करते हैं तो ऐसे इसका लिख सकते हो, ऐसे यहाँ पर देख लीजिए, अगर इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर बनेगा भैया b अपान ए, और प्लस का 1 ऐसे रख सकते हैं, इसको इससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो यहाँ पर y और यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान कितना हो जाएगा, देखो भैया अगर हम इसको गुणा करते हैं, इसको, है ना, अगर गुणा करेंगे तो ये बी स्क्वायर माइनस का यहाँ बनेगा आपका ए बी अपान क्या हो जाएगा, अगर इससे गुणा करेंगे तो ए, और कितना बचेगा बी यहाँ पर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक भैया। और बराबर यहाँ हो जाएगा बी अपान ए, और यहाँ हो जाएगा भैया माइनस का 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो y बराबर यहाँ पर क्या बनेगा, ये बी स्क्वायर माइनस का ए बी अपान इधर कितना हो जाएगा a, और यहाँ पर हो जाएगा बी क्यूब, क्योंकि हमने इससे गुणा की थी, क्लियर है। बराबर यहाँ पर था ये, है ना, और यहाँ कितना था, अगर इससे गुणा करेंगे तो b माइनस ए अपान ए, क्लियर है। तो एक ए सो तो एक ए कैंसिल हो सकता है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब y बराबर अगर इसमें से हम b कॉमन भी निकाल लेते हैं तो ये बनेगा b माइनस ए, क्लियर है। और यहाँ पर क्या बचेगा आपका, यहाँ पर बचेगा b, तो अगर b क्यूब से हम एक b काट देंगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो y बराबर, है ना, और इधर कितना बचा b माइनस ए, है ना, और इधर कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया, अगर हम देखें तो ये वाली चीज तो सेम है, काट देंगे, तो यहाँ बचा एक, 20 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 अपान, है ना, 1 अपान ये बचेगा बी स्क्वायर, बराबर यहाँ पर बचा 1, अगर इसकी से हम गुणा करेंगे तो y बराबर यहाँ हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, अगर y बराबर बी स्क्वायर आ गया है साथियों, ठीक है, y बराबर कितना आया है बी स्क्वायर, तब अब हम y का मान किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं और हल कर सकते हैं, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, y का मान
ठीक। y का मान समीकरण किसमें, समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक, 2 में रखने पर, बात समझ में आ रही है, 2 में भैया रखने पर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर देख लीजिए। ठीक, अगर इसमें रखते हैं तो क्या बन के आएगा। ठीक, तो x बटे ए स्क्वायर और प्लस का y का मान आया है बी स्क्वायर अपान ये बी स्क्वायर था, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर और ये था 2 आपका। क्लियर है, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर x अपान ए स्क्वायर और प्लस का यहाँ पर 1 बचा बराबर 1 और इधर था 2, तो x बटे ए स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 माइनस 1, तो x बराबर ए स्क्वायर बराबर इधर एक चला जाएगा तो एक मान लेंगे, तो x बराबर ए स्क्वायर बचेगा और y बराबर बी स्क्वायर बचेगा। तो आई होप आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट में यस या नो जरूर बताइएगा भैया। ठीक, तो हमने इसको फोड़ दिया भैया, हमने इसको भी फोड़ दिया। अब हम अगले सवाल 7 नंबर को भी फोड़ने वाले हैं, उसको भी फोड़ के ही छोड़ते हैं। ठीक है भैया, तो आप लोग प्यार और स्नेह साथ हमारे बनाए रखेंगे, हम फोड़ते रहेंगे यूं ही इस प्रकार के सवालों को। ठीक है भैया, सवाल नंबर आ चुके हैं 7 की ओर और 7 को भी एक बेहतर तरीके से फोड़ देंगे इसको भी। ठीक है, कैसे फोड़ते हैं देख लीजिए भैया। ठीक है, कैसे फोड़ते हैं जो है, तो इसको पहले हम थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, x प्लस का बी वाई और ये इधर आ जाएगा तो माइनस का c बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, हमने बताया था आपका जो मानक एक रूप होता है, ठीक, मानक रूप के हिसाब से, ठीक है, कौन सा वो होता है, समीकरण होता है कौन सा, ax है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इससे अगर हम क्या करेंगे, इससे हम अगर तुलना भैया करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करने पर। ठीक, तब इससे अगर हम तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आपका आएगा a और b बराबर आपका b आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत, और c बराबर c1 बराबर कितना आ जाएगा, ये भैया आपका आ जाएगा कितना, c आ जाएगा माइनस का। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप हमें तुरंत भैया बता सकते हैं। ठीक, अब इस वाले अगर समीकरण की बात करें तो ये वाला समीकरण क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस का ए वाई और ये हो जाएगा माइनस का a1 प्लस सी बराबर 0। अब अगर इससे भी हम किससे तुलना करेंगे, अगर a है ना a2x और प्लस का b2y और प्लस का c2 बराबर अगर हम 0 से क्या करें, अगर हम तुलना कर दें तो क्या बनेगा, तो आपका बनेगा यहाँ पर देखो a2 बराबर आपका बनेगा b और यहाँ पर b2 बराबर आपका बनेगा b2 बराबर बनेगा a और c2 बराबर कितना बनेगा, यहाँ पर बनेगा माइनस का 1 और प्लस का यहाँ पर c। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप हमें तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में भैया बता सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो आप हमें तुरंत बताइएगा। ठीक है भैया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें कौन सी विधि डालेंगे, वज्र गुणन विधि डालेंगे। क्या डालेंगे, वज्र गुणन विधि डालेंगे। अगर आप लगा सकते हैं तो यहाँ तक लगाने आप लगा सकते हैं, हम फार्मूला लिख देते हैं, बाकी आप लोग लगाइएगा आगे का सवाल। ठीक है, फार्मूला क्या होता है इसे नहीं पता है जिनको, ठीक है, वो लगा सकते हैं, है ना, वज्र गुणन विधि के द्वारा। ठीक है साथियों, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बटे b1 c2 माइनस का यहाँ पर हो जाएगा b2 और c1। क्लियर है, बराबर y बटे यहाँ पर हो जाएगा c1 a2। क्लियर है, c1 a2 माइनस का यहाँ पर हो जाएगा a2 और c1। क्लियर, सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा c2 a1। क्लियर, कोई दिक्कत, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपान, है ना, a1 और कितना b2 माइनस का यहाँ पर हो जाएगा a2 और b1। क्लियर है, तो इस वाले फार्मूले में आप लोग जो है मान डाल सकते हैं
और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है अगर आप लोग इस फार्मूले में डालेंगे तो आप लोगों का आंसर मिलेगा। ठीक है, आंसर आएगा, आप लोग लगाइएगा भैया जरूर। ठीक है, अगर नहीं आता है तो मैं अगले पॉइंट में आप सभी को बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। बस इसमें क्या करना, बस मान डाल के आपको हल कर देना है। ठीक है साथियों, तो अब हम सवाल नंबर देख लेते हैं किसको, भैया 8 को देखेंगे, है ना। नंबर 8 को भी भैया फोड़ने वाले हैं, सवाल नंबर 8 को भी फोड़ देते हैं। ठीक है भैया, तो देखिए इसको फोड़ते हैं भैया, है ना, बिल्कुल जो है पत्थरों से फोड़ देंगे इसको। तो देखिए y वाला जो पद है भैया वो आसान है ना, और दोनों में जो चिन्ह है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पर हल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, 2 को जोड़ने पर, ठीक है, 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर हल कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x अपान ए और प्लस का y अपान बी बराबर 2, और इधर क्या है x बटे ए और माइनस का y बटे बी बराबर इधर कितना है 4, जोड़ दो भैया। तो ये तो कटेगा, ये आधार बराबर है तो कितना हो जाएगा 3x अपान ए और इधर कितना हो जाएगा 6, तो 3 दूना कितना होता है 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 2a आंसर आके आ जाएगा। ठीक, x बराबर कितना आ जाएगा 2a, कोई दिक्कत। अब x का मान हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण किस में डाल देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, 2 में क्या करने पर, रखने पर। ठीक है भैया, 2 में हम क्या करते हैं, रख देते हैं। जब 2 में रखोगे तो आंसर हमें क्या निकल के आएगा, y का मान निकल के आएगा। तो x बराबर कितना दिया था 2a, है ना, 2 में रखेंगे तो 2, और x का मान कितना था, x का मान आया है आपका यहाँ पर आया है भैया 2a अपान कितना था a, और माइनस का ये था y, और ये था आपका b बराबर ये 4, तो a से ये कट जाएगा, है ना, तो 2 और ये इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा y, सॉरी माइनस का 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अपान b बराबर इधर कितना था, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 4 बराबर y बटे b, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 बराबर y, है ना, अपान b, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2b, y बराबर माइनस का 2b हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा भैया आपका कितना, प्लस का 2a, कोई दिक्कत। तो आई होप आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट में यस या नो जरूर लिखिएगा। ठीक है, धमाकेदार तरीके से। तो अब हम सवाल नंबर 9 को भी देखते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर इसके नेक्स्ट की ओर आ चुके हैं, और जितने भी सवाल हैं आप सभी लोग लगाइएगा, है ना। हम लोग अच्छे अच्छे सवाल एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं साथियों, तो इसको हल कर लेते हैं। ठीक है भैया, बहुत इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। एक्स का चाहे आप जो है मान को कैंसिल करिए या तो वाई वाले पद को कैंसिल करिए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक को किस से, 4 से व 2 को किस से, 3 से भैया गुणा करने पर। ठीक, गुणा करने पर, ठीक है, 3 से गुणा करते हैं। ठीक है, करने पर हम देखो कर देते हैं। जब इसको 4 से गुणा करोगे तो ये बनेगा 4 चक्कू 16 बटे एक्स, और प्लस का बनेगा 4 तिया 12 वाई, और बराबर ये बनेगा कितना, 4 से जब गुणा करोगे तो 14 चक्कू 56 बनेगा। क्लियर, ये समीकरण बनता है आपका 3, और जब इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका 3 तिया 9 बटे एक्स, और माइनस का 4 तिया 12 वाई, और 23 तिया 69 कितना बनेगा, ये समीकरण बनेगा आपका 4। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 व 4 को क्या करने पर भैया, 4 को जोड़ने पर। ठीक है, अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमें x और y के मान पता हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो 16 बटे एक्स, और यहाँ पर प्लस का 12 y बराबर कितना 56, और ये कितना 9 बटे एक्स माइनस का 12 y बराबर ये कितना हो जाएगा आपका 69। तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये हटेगा,
एलसीएम बराबर तो 16 9 कितना होता है 25/x और ये कितना होता है 9 6 15 के 5 हाथ से अलावा 1 और 7 5 कितना होता है 12 125 तो 25 पंचे होता है 125 यानी हम कह सकते हैं कि अगर x यहाँ चला जाएगा तो 5 यहाँ आ जाएगा तो x बराबर 1/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर x बराबर 1/5 आ गया ठीक है तो x का मान हम समीकरण किस में डाल देते हैं 2 में डाल देते हैं। ठीक है, x का मान समीकरण किस में 2 में क्या करने पर भैया रखने पर। ठीक है, 2 में अगर हम रखते हैं भैया तो क्या बनेगा यहाँ पर 3/x का मान कितना आया था 1/5 क्लियर और माइनस का 4y बराबर कितना था यहाँ पर 23 तो ये ऊपर चला जाएगा तो 3 5 15 हो जाएगा माइनस का 4y बराबर कितना 23 तो ये आपका है कितना भैया देख लीजिएगा ये माइनस का 4y और इधर है आपका 23 इधर से 15 निकल जाएगा तो कितना बचेगा -4y बचेगा आपका कितना बचेगा भैया 8 बचेगा तो 15 8 23 होता है तो माइनस कटेगा 4 दूना 8 कटेगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और आपका x बराबर 1/5 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक कोई समस्या तो हो तो आप हमें तुरंत बताइएगा। ठीक भैया ओके। तो अब हम सवाल नंबर दोस्तों 10 की ओर बढ़ते हैं। ये था आपका सवाल नंबर 9। अब हम सवाल नंबर 10 को भी फोड़ देते हैं। तो आई होप आप लोग हमारा साथ यूं ही बनाए रखिएगा। मैं सवाल नंबर 10 को भी फोड़ने वाला हूं। ठीक है साथियों। तो अब हम सवाल दोस्तों इस प्रश्नावली का जो 10 नंबर का सवाल है इसको भी एकदम फोड़ देंगे बिल्कुल तोड़ देंगे। बस आप लोगों का साथ यूं ही यदि बना रहा अंत तक तो इसको देखेंगे। देखिएगा ये चीज और ये चीज सेम है ये चीज और ये चीज एकदम एग्जैक्ट सेम है। क्लियर है तो हम इसको मान लेते हैं माना लो मान लिया हमने। क्लियर तो हम क्या करेंगे ये चीज यहाँ पर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको भैया मान लेते हैं क्या इसको मान लीजिएगा u। ठीक है भैया कोई दिक्कत और क्या करेंगे 3x - y बराबर इसको हम मान लेते हैं b। कोई दिक्कत नहीं भैया डाल दो मान इसकी जगह जो दिया है। ठीक तो अगर हम डालेंगे तो यहाँ पर इसमें पहले रखेंगे तो ये बनेगा समीकरण 1 में अगर रखेंगे तो ये बनेगा 1/u और प्लस का 1 ये बनेगा v बराबर 3 ये बन जाएगा 4। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम इसमें रखेंगे तो ये बनेगा 1/2। कोई दिक्कत और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ये इसका हमने मान जो है माना है चलो यहाँ पे रख दो कितना हो जाएगा ये इसका मान कितना माना था u माना था और माइनस का 1 इसको कितना हमने माना था यहाँ पर माना था 2 और ये माना था v बराबर ये हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत है भैया तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो अब हम क्या करेंगे अगर हम यहाँ से देखें कि अगर हम कॉमन निकाल लें कितना निकाल लें 1/, एक कॉमन अगर हम निकाल लें तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा 1/2 अगर कॉमन निकालते हैं तो 1/u और माइनस का 1/v बराबर माइनस का 1/8 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया तो अगर हम इससे इसको काटें तो क्या कट सकता है 2 चौके 8 कट सकता है। क्लियर तो 1/u माइनस का 1/v बराबर माइनस का 1/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये इसको मान लेते हैं समीकरण भैया 3 और इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब क्या करेंगे हम देखो ये चीज और ये चीज सेम है तो समीकरण 3 व 4 को क्या करने पर जोड़ने पर है ना भैया जोड़ने पर जोड़ देते हैं। ठीक जब जोड़ेंगे तो 1/u प्लस का 1/v बराबर 3/4 इधर कितना हो जाएगा 1/u माइनस का 1/v बराबर माइनस का 1/4। तो क्या करेंगे जब जोड़ेंगे तो ये हटेगा यहाँ पर आधार बराबर है तो ये कितना हो जाएगा 2/u और इधर कितना हो जाएगा आधार बराबर है तो 3 से 1 निकल जाएगा तो 2/4 बचेगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा।
किससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, u बराबर कितना हो जाएगा आपका 4। u बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं भैया, दिख नहीं रहा होगा। तो u बराबर कितना आपका आ गया, u बराबर आपका आ गया 4। कोई दिक्कत। अब हम u का मान कहाँ डाल देते हैं, u का मान समीकरण आप 4 में डाल सकते हैं या 3 में डाल सकते हैं। तो u का मान है ना, का मान समीकरण किस में डाल देते हैं, चलो 3 में रखने पर, ठीक 3 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/4 और प्लस का 1/v बराबर 3/4। कोई दिक्कत। तो 1/v बराबर यहाँ 3/4 था और माइनस का 1/4 आधार बराबर है। तो यहाँ पर 1/, है ना, यहाँ पर लगा देते हैं 1/v बराबर यहाँ पर 2/4। तो 2 दूना 4, तो v बराबर कितना हो जाएगा, ये इसकी गुणा करेंगे तो v बराबर 2 हो जाएगा। अब इस वाले समीकरण में हम क्या करेंगे, मान रख देंगे भैया, है ना, तभी तो हमें x और y के मान पता चलेंगे। डालो इसमें, तो ये भैया बनेगा आपका 3x प्लस का y बराबर कितना, u को हमने कितना माना था, u को हमने माना भैया u बराबर 4 आया तो 4 डालो, और इसको v को कितना माना था, तो v का मान 2 आया, तो 3x माइनस का y बराबर 2। अब दोनों को क्या करो, जोड़ डालो, है ना, इन दोनों समीकरण को क्या करो, जोड़ो, तो इनको क्या हो जाएगा 6x बराबर कितना 6, तो 6 से 6 कटा तो x बराबर कितना 1 आ गया। अब x का मान यहाँ पर हमने कितना माना था, यहाँ पर 3 माना था और इसको 4 माना था, तो इसको आप 5 मान लीजिएगा और इसको आप 6 मान लीजिएगा, ठीक। तो x का मान समीकरण 6 में रखने पर, x का मान समीकरण किस में भैया 6 में रखने पर, जब 6 में रखोगे तो क्या बनेगा भैया, तो देखो अगर 6 में रखते हैं तो किसमें 6 में रख दो, ठीक है भैया 6 में रखो। तो 3x की वैल्यू कितनी आई 1 माइनस का y बराबर 2, तो 3 माइनस का 2 बराबर ये y, तो कितना हो जाएगा 1, y बराबर 1 आ गया और x बराबर 1 आ गया। क्लियर है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, हमने आप सभी को समझाया, बेहतर समझाया और अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोगों का साथ और प्यार यूं ही अगर हमारे ऊपर बना रहा तो मैं इसी तरीके से सवालों को फोड़ता रहूँगा और बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से समझाता रहूँगा। तो आप लोगों के लिए एक अच्छा सा एक मोटिवेशन चीज़ मैं यहाँ पर देना थोड़ा सा चाहता हूँ कि सवाल कोई भी कठिन होता ही नहीं है, बस आपकी सोच और आपका हौसला छोटा पड़ जाता है साथियों, इसलिए आप लोग सवाल को छोड़ देते हैं या उसे नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी काम को करने से पहले अपने अंदर हौसला बनाइएगा, वो सवाल क्या कोई भी चीज़ आपको मिलेगी, बस आप लोग हौसला बनाइएगा। इसी के साथ मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।